दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस समय दहल उठी है। वहां का सियासी पारा इस समय चढ़ा हुआ है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के चीफ उद्धव ठाकरे ने वहां एक आंदोलन छेड़ दिया है। इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी उनके साथ है। अभी हाल ही में एक मार्च निकाला गया, बहुत बड़ा मार्च, धारावी बस्ती से लेकर अडानी का जो ऑफिस है वहां तक। एक्चुअली मामला क्या है, क्यों आखिर उद्धव ठाकरे इतने गुस्से में हैं, आंदोलन की ओर उतारू हैं, आज के वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये मामला जुड़ा हुआ है धारावी स्लम से। धारावी एक स्लम एरिया है जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। उसका पुनरुद्धार किया जाना है, उसको रिबिल्ड किया जाना है और सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। लगातार पिछले 20 साल से परियोजना चली आ रही है और अब इसको अडानी ग्रुप को दे दिया गया है कुछ दिन पहले ही। अडानी ग्रुप को जब से ये परियोजना दी गई है, उद्धव ठाकरे बहुत गुस्से में हैं। उनके गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ और शरद पवार की पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा मार्च निकाला जो धारावी बस्ती से लेकर अडानी के ऑफिस तक गया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि हर प्रोजेक्ट आखिर अडानी को ही क्यों दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट के हर प्रोजेक्ट को अडानी को क्यों दिया जा रहा है, सड़क से लेकर समुद्र तक, पेट्रोल से लेकर हवाई जहाज तक, सब कुछ अडानी तक क्यों। आखिर अडानी ने ऐसा क्या कर दिया है कि हर कार्य, हर प्रोजेक्ट अडानी को दिया जा रहा है। अडानी ने अपनी सफाई पेश करते हुए एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में यह लिखा कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जीता है, यानी खुली बोली के माध्यम से जीता है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। भाजपा के कई नेता यह कह रहे हैं कि इसका प्रस्ताव उद्धव ठाकरे सरकार में आया था, खुले तौर पर इसका आरोप लगा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि भाजपा के कोई नेता अगर एक भी पन्ना, एक भी चिट्ठी जो उनकी सरकार में लिया गया निर्णय है दिखा दें तो मैं हार जाऊंगा, ऐसा उद्धव ठाकरे का कहना है। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस आंदोलन के बाद पूरे महाराष्ट्र का जो राजनीतिक पारा है, जो सियासी पारा है, वो चढ़ चुका है। महाराष्ट्र की लड़ाई ऐसी है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी महाविकास अघाड़ी नाम से सरकार चला रहे थे। बाद में उनकी सरकार को तोड़ दिया गया, शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, शरद पवार की पार्टी को भी 2 खंडों में विखंडित कर दिया गया और अब वहां सरकार है भाजपा और शिवसेना शिंदे ग्रुप की सरकार। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र की जो सियासत है, महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थिति है, उसका आकलन होना चाहिए। महाराष्ट्र में 48 सांसद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। न केवल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बल्कि देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। वहीं से सारे पूंजीपति अपना काम, अपना धंधा, अपना बिजनेस संचालित करते हैं। और आप तो ये जानते ही होंगे कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कौन देता है। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा बिजनेसमैन ही देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ही देते हैं। और ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं मुंबई में, उनका हेड ऑफिस मुंबई है। ऐसे में मुंबई में कोई घटना होगी, कोई राजनीतिक परिघटना होगी तो पूरा देश प्रभावित होगा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। भाजपा ये टारगेट कर रही है कि लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत, लगातार मोदी मॉडल के सपनों के तहत 2024 का चुनाव जीत ले। आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के रिजल्ट देखे होंगे, उसमें साफ तौर पर यह महसूस किया होगा कि भाजपा का ध्रुवीकरण मॉडल काफी हद तक फिट भी है। भाजपा की कुछ योजनाएं हैं वो भी उसमें योगदान दे रही हैं, लेकिन ध्रुवीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है और भाजपा यही फैक्टर महाराष्ट्र में दोहराना चाहती है। लेकिन वहां भाजपा के सामने एक व्यक्ति ऐसा है जो सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं मोदी जी, हम नहीं होने देंगे, हम ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। और वो नेता ऐसा नेता है जिसका इतिहास, जिसके पिता का इतिहास खुद हिंदुत्व वाला इतिहास रहा हो, जिसके पिता ने कभी राम मंदिर की परियोजना का सपना देखा था, जिसका पिता अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पुरोधा कहता था। आज उसी का पुत्र, बाल ठाकरे का पुत्र उद्धव ठाकरे मोदी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। उद्धव ठाकरे सीना तान कर खड़े हैं कि मोदी जी, आप जो काम अन्य राज्यों में कर रहे हैं यहां नहीं कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे खुलकर बोल रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और, उद्धव ठाकरे के खुलकर बोलने से एक बात तो जाहिर हो जाती है कि उद्धव ठाकरे को ना तो सीबीआई का डर है ना ईडी का डर है। इन एजेंसियों का जिनको डर है वो डरें, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं डरते हैं। उन्होंने खुले आम भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि अडानी का जो मॉडल है, धारावी में जो मामला चल रहा है, इसमें 100 करोड़ के आसपास का घोटाला है, ऐसा उद्धव ठाकरे खुलकर कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे यहां तक कह रहे हैं कि अडानी मतलब भाजपा, भाजपा मतलब अडानी। अडानी को बैकअप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी किसी हद तक जा सकते हैं। एक और जानकारी, अभी हाल ही में संजय राउत ने सामना नामक एक मुखपत्र में, शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और मोदी की आलोचना की।
इस आर्टिकल के बाद आपको बता दें, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि शिवसेना के एक स्पोक्स पर्सन संजय राउत पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी पर टिप्पणी की थी। राजद्रोह का मुकदमा, एक ऐसा मुकदमा जो कांग्रेस रिज्यूम में लगातार बीजेपी इसका विरोध करती थी। बीजेपी तो यहां तक कहती थी कि जो भी कानून ब्रिटिश राज में लाए गए हैं उनको तत्काल खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आज वही भाजपा उन्हीं कानूनों का गलत और बेजा इस्तेमाल कर रही है। 48 लोकसभा सदस्यों वाला महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उसका रीजन यह है कि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की सामान्य लोग पॉलिटिकली ज्यादा कॉन्शियस हैं, राजनीतिक तौर पर ज्यादा प्रबुद्ध माने जा सकते हैं देश के अन्य हिस्सों की तुलना में, और फाइनेंस का मामला भी महाराष्ट्र को आगे ले जाता है। ऐसे में मोदी के सामने जो बड़ी बाधा है उद्धव ठाकरे अगर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की आकांक्षा में जनता के बीच ऐसे उतरते हैं तो बीजेपी को महाराष्ट्र से लाभ होने की उम्मीद कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी का ध्रुवीकरण का मॉडल वहां फेल हो रहा है। एक जानकारी और आपको दे दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार अडानी का विरोध तो कर रही है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार में अडानी लगातार अशोक गहलोत के साथ गलबहियां करते नजर आ रहे थे। बिहार में उन्होंने अभी 9,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। ममता बनर्जी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है, वहां भी उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। ये सब इंडिया ग्रुप के सदस्य हैं। ये डिसाइड करना होगा कि इंडिया ग्रुप का वाकई में जो कोर आइडिया होगा वो क्या है। आप अडानी के साथ हैं या खिलाफ हैं? आपके ही ग्रुप का कोई व्यक्ति उनके साथ गलबहियां करता है और आप उनकी खिलाफत करते हैं। ऐसे में साफ तौर पर पता चलता है कि इंडिया गठबंधन की वैचारिकी विचारधारा अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव में एक बात तो मैं कहूंगा, एक शेर है उद्धव ठाकरे जो मोदी को रोकने का दुस्साहस कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।